जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आपको और आपके परिवार को शक्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में हम आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के शुभ मुहूर्त, पारण समय, पारण कैसे करना है, भगवान को इस दिन क्या भोग लगाएं तथा व्रत के नियम के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शक्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के श्री कृष्ण स्वरूप की पूजा की जाती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम व निष्ठा के साथ शक्तिला एकादशी का व्रत करते हैं तथा शक्तिला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण उनके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाले मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दरिद्रता, दुर्भाग्यता और दीनता का नाश होता है। इस व्रत को धारण करने वाले मनुष्य को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत धारण करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है, जिससे उन्हें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं शक्तिला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त व पारण का समय क्या रहेगा। एकादशी तिथि 5 फरवरी 2024 सोमवार शाम 5:27 से शुरू होगी और इसका समापन 6 फरवरी 2024 मंगलवार शाम 4:08 पर होगा। अतः शुद्ध सूर्योदय व्यापिनी एकादशी 6 फरवरी 2024 मंगलवार को है। अतः सभी वैष्णव भक्तों को शक्तिला एकादशी व्रत 6 फरवरी को ही रखना है। एकादशी व्रत पारण का समय 7 फरवरी 2024 बुधवार सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक रहेगा। व्रत का पारण चावल व तुलसी पत्र से करना चाहिए। यदि पारण के दिन आपका कोई और व्रत है तो आप फलाहार से भी पारण कर सकते हैं। शक्तिला एकादशी व्रत में तिल के 6 प्रकार के उपयोग बताए गए हैं, जैसे तिल स्नान, तिल से उपटन, तिल का हवन, जल में तिल डालकर ग्रहण करना, तिल आहार व तिल दान। इन 6 प्रकार के तिलों के उपयोग का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल व सुपारी आदि अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान को तिल और गुड़ मिश्रित मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और तुलसी दल डालकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत रखते हैं, उन्हें दशमी से द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण सामान्य नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि किसी कारण आप नियम पालन नहीं कर पाते हैं, तो आपको भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन करें। भोजन सात्विक होना चाहिए। इस दिन चावल ना खाएं। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े, तो आपको उस भोजन के प्रायश्चित के रूप में कुछ न कुछ दान करना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा अपने तन मन को पवित्र करके एकादशी व्रत का आरंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान के सामने बैठकर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे अच्युत,
मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए अपने घर के पूजा स्थल में भगवान के सामने आसन बिछाकर शुद्ध घी का दीपक जलाकर पूजा की थाली में रोली, चंदन, सुपारी, पुष्प, जल, अक्षत के स्थान पर जौ का प्रयोग करें। फिर संकल्प भगवान को समर्पित कर दें। संकल्प भगवान को समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज हम मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करें कि हम मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से संपन्न कर सकें। इस दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। तुलसी माता को जल चढ़ाकर तुलसी माता के समीप दीपक जलाएं। गौ माता की सेवा करें। गौ माता की पूजा करें। एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में चाय और दूध का सेवन कर सकते हैं। दूध से बने पदार्थ सेवन कर सकते हैं। यदि आप बीमार हैं और आपको दवाई लेनी है तो आप फलाहार लेकर दवाई ले सकते हैं। एकादशी के दिन चावल बनाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। दशमी के दिन शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। इस दिन घर में शुद्ध और सात्विक चीजों का ही उपयोग करना चाहिए। घर को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरे घर में ही देवी देवताओं का वास होता है। एकादशी के दिन दाढ़ी, शेविंग, कटिंग नहीं करवानी चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि वह मौन रहे, अर्थात कम से कम बात करे। इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वाद विवाद तथा झगड़े से बचना चाहिए। किसी को भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एकादशी के दिन भूमि खोदना भी वर्जित माना गया है। इस दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना भी वर्जित माना गया है। इस दिन तुलसी जी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आपको तुलसी जी के पत्ते एकादशी व्रत में भगवान को चढ़ाने के लिए चाहिए तो आपको एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लेने चाहिए। इस दिन भगवान की पूजा अर्चना के पश्चात एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी या द्वादशी के दिन दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। संकीर्तन व भजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र या गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आपने गुरु दीक्षा ली हुई है तो अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम का जप या माला अवश्य करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एकादशी के दिन कोई अनैतिक कार्य या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने द्वार से किसी को भी, चाहे वो भिखारी हो, याचक हो या कोई पशु पक्षी ही क्यों न हो, खाली नहीं भेजना चाहिए। पशु पक्षी को भूखा नहीं जाने देना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।